विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। मनुष्य जन्म में अनेकानेक संभावनाएं परमात्मा ने हम सबको दी हैं और उन संभावनाओं पर विचार करना हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हमारे इस जीवन की उन्नति के लिए हमारे पास क्या संभावनाएं हैं, हम क्या कर सकते हैं। वर्तमान परिस्थिति में हम कैसे ऊंचा उठ सकते हैं। ऊंचा उठ सकते हैं अर्थात हम अपनी जो वीकनेस है उससे दूर हट सकते हैं, ऊपर उठ सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं अपनी शॉर्ट कमिंग्स को। सबके पास अपनी शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, सबके पास उनकी वीकनेस होती है। अपनी वीकनेस को जानना, अवसर तो है ही सबके पास, लेकिन वो अवसर हमारे जब ही काम आते हैं जब हम अपनी कमजोर कड़ी को दूर कर देते हैं, हटा देते हैं। अपनी किसी भी दोष को, अपने किसी भी असत को जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, पहुंचा रहा है, जब हम उसको दूर कर देते हैं जान करके, तो हम अपने अवसरों का लाभ अपने आप पाते हैं। अपने आप अवसर हमारे पास आते हैं। अन्यथा हमारे सारे अवसर यूं ही चले जाते हैं, हम गंवा देते हैं। ऊपर उठने के, महान बनने के, जीवन में कुछ हासिल करने के, प्राप्त करने के, उपलब्धि प्राप्त करने के। यदि हमारे अंदर बहुत सारे दोष हों, या बहुत सारे दोष की भी जरूरत नहीं है, एक ही दोष हो, वो सारे की सारी सत्व को खा जाता है। किसी के अंदर क्रोध बहुत है तो वो क्रोध ही यदि अति में है, वो क्रोध ही उसके जीवन को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त होगा, और किसी दोष की जरूरत ही नहीं। और यदि कोई कामी ज्यादा है तो काम वासना ही उसके जीवन को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त रहेगी, किसी और दोष की जरूरत ही नहीं। यदि कोई लोभी ज्यादा है तो लोभ ही सारी बुराइयां उसके जीवन में ले आएगा, किसी और बुराई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यदि व्यक्ति लोभी है तो। इसी तरह व्यक्ति का आहार बुरा है, आहार में संयम नहीं, आहार में सात्विकता नहीं, संतुलन नहीं, तो वह बुरा आहार ही उसके सारे शारीरिक, मानसिक रोगों का, विकारों का कारण बनेगा। किसी और चीज की जरूरत ही नहीं। जैसे एक गलत शब्द सालों सालों के अच्छे संबंधों को तोड़ने में सामर्थ्यवान होता है। एक गलत शब्द से सालों पुरानी दोस्ती टूट जाती है, सालों पुराने संबंध टूट जाते हैं। एक धोखे से, विश्वासघात से
एक विश्वासघात से। आज तक नहीं किया, लेकिन एक बार कर दिया तो फिर विश्वास उठ जाता है, और बिना विश्वास के तो कोई संबंध टिक नहीं सकता। सारे संबंध विश्वास पर ही टिके हैं। एक गलती से उसका खामियाजा, उसका भुगतान मनुष्य को फिर जिंदगी भर करना पड़ता है। फिर चीजें वैसी नहीं होती जैसी पहले थी। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। कि वैसे ही धागा प्लेन नहीं होगा, उसमें गांठ पड़ेगी, और गांठ वो सदा के लिए पड़ जाती है मनुष्य के हृदय में। इसी तरह एक दोष पूरे जीवन के पुण्यों को खा जाता है, पूरे जीवन के तपस्या को, साधना को, समर्पण को खा जाता है। एक दोष जिसे हम नहीं छोड़ पाते, जिसे हमने पकड़ रखा है, जिसे हम अविद्यापूर्वक पकड़े रखते हैं सुख के लिए। दोष को व्यक्ति क्यों पकड़े रखता है? दोष को व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए, अहंकारवश, सुख पाने के लिए पकड़े रखता है कि इसी आहार से या इस झूठ से या इस काम, क्रोध, लोभ, जो भी विकार है, उससे मेरा लाभ हो रहा है। ये मान के ही तो व्यक्ति उसे पकड़े रखता है कि ये जो चीज है ये मेरे लिए बहुत फायदेमंद है, इसीलिए वो छोड़ नहीं पाते। और जिनको लग जाएगा कि ये मेरे किसी काम की नहीं है, तो अपने आप छूट जाएगी, उसे छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार पता चल गया कि क्रोध से तो मेरी हानि होनी है, कोई लाभ नहीं होना है, तो फिर पूरी दुनिया मिलके भी व्यक्ति को क्रोधित नहीं कर सकती। यदि एक बार उसके ज्ञान में, बोध में, बुद्धि में यह बात आ गई कि क्रोध से तो हानि है और कोई लाभ नहीं है, बिना लाभ के तो मूढ़ व्यक्ति भी नहीं अपने कर्म में प्रवृत्त होता है। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी किसी चीज को करने में लाभ देखता है कि इस चीज को करने में मेरा क्या लाभ है, मेरी हानि तो नहीं है। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी आग में हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि आग में हाथ डालने से कोई लाभ तो है नहीं, हानि है। कोई मूर्ख व्यक्ति भी अपना पैर गड्ढे में नहीं डालेगा, गटर में नहीं डालेगा, क्योंकि उससे कोई लाभ तो है नहीं, हानि है। तो व्यक्ति, हम अपने आप को समझदार कहते हैं, बुद्धिमान कहते हैं, और कोई हमें यदि नासमझ कह दे या हमें कोई मूर्ख कह दे, मूढ़ कह दे, तो कितना गुस्सा आता है कि नहीं? कोई हमें बदतमीज, बददिमाग, दुर्बुद्धि, पागल ऐसे कह करके यदि हमारा अपमान करे, आलोचना करे या चिढ़ाए, तो किसे बुरा नहीं लगेगा? बुरा क्यों लगेगा? क्योंकि हम अपने आप को विद्वान मानते हैं, धर्मनिष्ठ मानते हैं, हम अपने आप को मर्यादित मानते हैं। यदि हमें कोई असंयमी कह दे, अमर्यादित कह दे, झूठा कह दे, लड़ाकू कह दे, बुरे शब्द तो बहुत सारे हो सकते हैं, निंदा, दुराचारी कह दे, चोर कह दे, तो हमें बुरा लगेगा, क्योंकि हम वो होना नहीं चाहते और हम अपने आप को अच्छा मानते हैं, बुद्धिमान मानते हैं। और जो अपने आप को चोर मानता ही है, उसको चोर कह दें तो उसे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो मान ही रहा है कि मैं चोर हूं। लेकिन जो नहीं मानते, उनको कोई कह दे तो लगेगा बुरा। परंतु हम अपने आप को बुद्धिमान कह के भी यदि हम अपने हानि वाला कार्य करें, तो वो कैसी बुद्धिमत्ता? इसको कहते हैं
योग दर्शन की भाषा में दोषों से बचने का तरीका प्रतिपक्ष भावना, कि जो भी हमारे दोष हैं, हिंसा करना किसी का दोष है, जो मन वाणी कर्म से अपनी ही हिंसा कर रहा है या किसी दूसरे की हिंसा कर रहा है, अपने शरीर को कमजोर बना रहा है अपनी कुचेष्टाओं से, या किसी दूसरे के शरीर पर शोषण हिंसा कर रहा है, या कोई चोरी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, दुराचार कर रहा है, असंयम कर रहा है और चीजों में अहंकार, चीजों को इकट्ठा कर रहा है, अनावश्यक परिग्रह, अपवित्र जीवन जी रहा है, असंतुष्ट जीवन जी रहा है, या और कोई आहार विचार वाणी व्यवहार की त्रुटि कर रहा है, जिसे उसे पता है कि ये करने में मेरी हानि है, तो उसके प्रतिपक्ष भावना करना कि मैंने बड़ी मुश्किल से तो मनुष्य तन पाया है, बड़ी मुश्किल से तो मुझको ऐसा शरीर मिला है, ऐसे गुरु माता पिता, ऐसा देश वातावरण समय मिला है, और बड़ी मुश्किल से तो मुझे योग रूपी दीपक मिला है, और यदि मैं इस मुश्किल से मिले हुए, जो कि इस संसार में जो 750 करोड़ की आबादी कही जाती है, इनमें से मुश्किल से कुछ लाख लोगों के पास ही ये ज्ञान है, जीवन को उन्नत करने वाला, जीवन मुक्ति करने वाला, सद्गुरु का, ऋषियों का ज्ञान जो अपने जीवन में उतारना चाह रहे हैं, अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, कुछ लाख लोगों के पास है। यानी कि 100% आबादी में 0.1% आबादी के पास यह ज्ञान है, और केवल ज्ञान ही नहीं, उनकी भावना भी है कि मैं इस ज्ञान को अपने आचरण में उतार सकूं। तो मैं इतना ही स्पेशल हूं इस पूरी धरती में कि जो साधना के पथ पर चलने को तैयार है, जिसको सत्संग अच्छा लगता है, जिसको भगवान की शरण चाहिए ही चाहिए, जो अब ऊब चुका है इस संसार के भोगों को भोग करके, इन दोषों से, सांसारिक रसों में फंस करके, जो उसमें वैराग्य भी है, जिसमें साधना की इच्छा भी है, लेकिन बस चल नहीं पा रहे हैं अपने दोषों के कारण से, अपने आलस्य प्रमाद के कारण से। तो प्रतिपक्ष भावना यही है कि मैं इतना सारा स्पेशलिटी प्रभु ने मुझे दी है, इतना सबसे अलग और कीमती जो 0.1% लोगों में आता है धरती के, उसमें मैं हूं, और यदि मैंने अपनी बुराई नहीं छोड़ी तो मैं इस जो अलग स्थान भगवान ने मुझे दिया है, मैं उसे खो दूंगा। मैं योग का दीपक, ज्ञान का दीपक खो दूंगा, मैं परमात्मा की कृपा को खो दूंगा। परमात्मा की कृपा बार बार नहीं होगी, क्योंकि इन भोगों को, इन दोषों को भोग भोग करके दुख अज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम, मेरे पास दुख अनंत गुना आएगा, उस पाप को करने का फल मिलेगा अनंत गुना, और जो उसके संस्कार पड़ेंगे, उससे जो अज्ञान होगा, उससे जो मेरी हानि होगी प्रतिष्ठा की, बाह्य प्रतिष्ठा की भी और आत्म प्रतिष्ठा की भी, आत्मग्लानि होगी, उसकी भरपाई करना फिर असंभव हो जाएगा। फिर दोबारा से ये समय आना कठिन हो जाएगा, दोबारा से ये समय, ये ऊर्जा, ये जवानी, ये पूरा का पूरा वातावरण खो जाएगा। ये है प्रतिपक्ष भावना, कि भोगों के विपरीत सोचना, भोगों में, दोषों में दोष देखना। हम दोष करते क्यों हैं? क्योंकि हमें दोष नहीं नजर आते, दोष गुण नजर आते हैं, कि और दोष में लाभ नजर आता है, तो कौन छोड़ेगा दोषों को करना। जो रिश्वत लेते हैं या भ्रष्टाचार करते हैं,
तो उनको उसमें कोई हानि नहीं नजर आती कि क्या हानि है, सब लोग तो कर रहे हैं और मैंने पैसे ले भी लिए क्योंकि वो देना चाह रहा है, उसमें क्या हानि है। अगर कोई उसमें हानि देखेगा, अपने सिद्धांतों को टूटता हुआ देखेगा, अपने उसूलों को मिटता हुआ देखेगा, अपना अपमान देखेगा, आत्मग्लानि देखेगा, पाप देखेगा, अधर्म देखेगा, अमर्यादा देखेगा, तो वो कभी रिश्वत ले सकता है क्या? वो कभी रिश्वत क्या कोई बुरा काम नहीं कर सकता। लेकिन बुरा काम तभी होता है जब हम उसमें दोष नहीं देखते, हम उसमें लाभ देखते हैं कि क्या क्या फर्क पड़ता है। चल रही हैं चीजें, चलती रहेंगी चलती रहेंगी चलती रहेंगी, आज तक चल रही हैं, आगे भी चलती रहेंगी, क्या फर्क पड़ता है। फिर वो दोष इस जीवन में तो क्या किसी जीवन में नहीं मिटते, क्योंकि यही दोष हमारे साथ पिछले जीवन में भी थे और आज भी हमारे पास यही दोष हैं, क्योंकि चीजें चलती हुई हमने चला दी हैं नॉर्मली, जो कि नहीं चलनी चाहिए थी। आज हमारे पास फिर से भगवान की कृपा से यह दोबारा ये अवसर है हमारे पास दोषों से मुक्त होने का। यही एकमात्र साधना है दोषों से मुक्त होना। इसी के लिए सारी एकाग्रता, सारे जप, सारे तप हैं कि व्यक्ति का माइंड बुराइयों में ना जाए, वो एक आग्र हो, एक चीज अग्र हो उसके। जैसे घोड़ा दौड़ता है तो उसके आंखों के अगल बगल पट्टी लगा देते हैं कि उसको केवल रोड दिखाई दे, मार्ग दिखाई दे, आसपास कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या खाने की चीज है, कहां कोई घास का मैदान है, उसको ना दिखे, नहीं तो वो डाइवर्ट हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसीलिए तो ये चतुरांग योग, पंचांग योग, सप्तांग योग, अष्टांग योग, मंत्र योग, लय योग, प्रतिप्रसव योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, राज योग, हठ योग, नाद योग, स्वर योग। महर्षि घेरंड ने कहा कि 1.25 करोड़ प्रकार के मन को एकाग्र कराने की पद्धतियां भगवान शिव ने बताई। 1.25 करोड़ प्रकार की एकाग्र होने की पद्धति, कि एकाग्र होना ही सब कुछ है। और एकाग्र किसमें होना? सात्विकता में, प्रभु के काम में, प्रभु के नाम में, तो व्यक्ति ऊपर उठेगा। और यदि वो एकाग्र हो गया भोगों में, आलस्य, प्रमाद में, तो फिर इतनी तेज व्यक्ति रॉकेट स्पीड से अपनी अवनति करता है, दुर्गति करता है कि कोई उसका कंपटीशन नहीं कर सकता। क्योंकि जहां एकाग्रता है वहां तो बहुत तेजी से गति होती है। और एकाग्रता यदि बुराइयों में हो जाए तो बुराइयां कभी नहीं छूटेंगी। और जब तक बुराई नहीं छूटेगी हमारे भीतर की, तो गंगा नहाने से कोई फायदा नहीं। जब तप उपवास करने से क्या फायदा, यज्ञ हवन करने से क्या फायदा, मंदिर जाने से क्या फायदा, यदि बुराई जस की तस और बढ़ रही है। एक गीत भी है ना कि मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। हम बाह्य रूप से कितनी भी गिरिराज की परिक्रमा करते रहें, पीपल की परिक्रमा करते रहें, किसी की भी परिक्रमा करते रहें, लेकिन यदि मन में असत्य है, झूठ है, पाप है, दोष है, असत है, वासनाएं हैं और वासनाओं में सुख दृष्टि है, तो फिर तो सब ढोंग पाखंड है कि हम दोष को छोड़ नहीं पा रहे और हम जा रहे हैं मंदिर। मंदिर हम क्या करने जा रहे हैं आखिर? और वहां भी मंदिर जाके भी दोषों पर ही दृष्टि रहती है कि कौन आया है, किसने क्या किया, पहना, खाया, इस पर दृष्टि रहेगी। असली में तो हम उसी की उपासना करते हैं जो हमारे मन में बसा है।
हमारी आंखों के बाहर तो हर जगह भगवान ही भगवान है। भगवान को ढूंढने के लिए किधर जाना? हमारे हृदय में भी भगवान, हमारे हृदय के बाहर भी, चारों तरफ भगवान। तो उसके अलावा तो एक नैनोमीटर भी जगह नहीं है, ठसाठस भरा हुआ है इस जगह। लेकिन वो हमारे किस काम आ रहा है? वो हमें आनंद क्यों नहीं दे पा रहा है? हम उससे आनंद क्यों नहीं ले पा रहे हैं? इतना पास होकर के भी। जितना आत्मा के पास मन है, और आत्मा और मन के बीच में जो जगह है उसमें भी परमात्मा है। यहां तक कि आत्मा और मन के आर पार परमात्मा है। लेकिन फिर भी उसका आनंद हमें क्यों नहीं छू पा रहा है? क्योंकि आंखें परमात्मा की तरफ से हटी हैं और भोगों की तरफ लगी हैं। यदि हम सूर्य के सामने आंख बंद कर लें और सूर्य की रोशनी हमें ना प्राप्त हो, तो दोष किसका? सूर्य का या आंखों का? और यदि बारिश हो रही हो और हमने छतरी खोल रखी हो और हमें पानी का स्पर्श ना हो रहा हो, हम भीग ना रहे हो, तो दोष किसका? बारिश का, बादलों का, या हमारे छतरी उठाने का? ऐसा ही है कि भगवान होते हुए भी हमको उसका अनुभव नहीं होता, और हम किलोमीटर किलोमीटर की यात्रा करते हैं, मीलों मीलों की, पहाड़ तक जाते हैं, और वहां से भी हम खाली हाथ ही लौटते हैं, और कचड़ा इकट्ठा करके, और थक करके, और बर्बाद हो करके। और किसी किसी को भगवान बैठे बैठे ही मिल जाता है। मन चंगा तो कठौती में गंगा आ जाती है, नहीं तो मन नंगा रहता है और फिर हम नंगापनी देखते हैं गंगा किनारे। मन चंगा नहीं हो पाता, और गंगा भी फिर क्या करेगी? अद्भिर्गात्राणि शुध्यति मनः सत्येन शुध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुध्यति। बुद्धि तो ज्ञान से ही शुद्ध होगी। ज्ञान परमात्मा का ही रूप है, और ज्ञान ही हमें यह बताता है कि क्या दोष हैं और क्या गुण हैं। गुण और दोष को अलग अलग समझना, कि हम गुण को अपना सकें, दोष को त्याग सकें। ज्ञान ही हमें बताता है कि धर्म अधर्म क्या है, सत्य असत्य क्या है, कर्तव्य अकर्तव्य क्या है, ताकि हम सत्य को अपना सकें, असत्य को त्याग सकें। ज्ञान का बस इतना ही काम है। जिसकी मन की आंखें खुल गईं, तो फिर ज्ञान से क्या? ज्ञान का मतलब ही है मन की आंखें खोल देना। ज्ञान का अर्थ यह नहीं है कि अपने बुद्धि में खूब सारे चीजें घुसा देना, खूब सारी डिग्री ले लेना, खूब सारी पुस्तकें याद कर लेना, लेक्चरर बन जाना, पीएचडी की डिग्री ले लेना। ज्ञान का अर्थ है कि हमारे अंतर चक्षु खुल सकें, जो साफ साफ देख सकें कि मेरे जीवन के लिए क्या ठीक है और क्या गलत है। और जब तक व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त नहीं है, वो उल्टा चलेगा, वो अज्ञानी की तरह जिएगा, और वो और पाप करेगा, और इकट्ठा करेगा, और सत्य से दूर जाएगा। तो और ज्ञान तो हमको प्राप्त हो ही चुका है। यह नहीं कि हम सब अज्ञानी हैं। हमने कितने सत्संग सुने, कितने भागवत, कितनी गीता, रामायण, महाभारत, पुराण, वेद, उपनिषद, कितना हमने सुना, और हमें यह पता है कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है, क्या हमें सोचना चाहिए, क्या हमें खाना चाहिए, क्या हमें बोलना चाहिए। वो सब हमें पता है कि हमें मीठा बोलना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी का अहित नहीं करना चाहिए, मन से भी किसी का अहित नहीं करना चाहिए, सबका अच्छा सोचना चाहिए। मन में राग, द्वेष, क्रोध, मोह, लोभ, काम, ये मन में नहीं बने रहने चाहिए। जिसका जब उपयोग है उसका उपयोग तभी करना चाहिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान का पालन करना चाहिए। ये सब हमें पता है।
ये तो बच्चे को भी पता है, सब पता है, लेकिन फिर भी सुख का आकर्षण इतना तीव्र होता है कि सारा ज्ञान सोया का सोया रहता है, बुद्धि सोई की सोई रहती है, और बस फिर मनमानी चालू। मनमानी से ही जीवन का नाश होता है, सत्यानाश होता है, सत्य का नाश हो जाता है। और जिसका सत्यानाश हो गया, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, जी कर भी मरा हुआ ही है। मर जाए तो भी ठीक है, और बुरा पल पल मरण है। इसलिए बहुत ही हमको ये सारी साधना का एक सार समझना चाहिए कि हमारी सारी साधनाएं केवल इसलिए हैं कि हम अपने मन में दोषों को कोई स्थान ना दें। हम स्थान दें केवल प्रभु की स्मृति को, केवल प्रभु ही मेरा है, उसका भजन ही सब कुछ, सबसे बड़ा धन है, और उसी का स्थान मेरे मन में रहना चाहिए, प्रभु का और प्रभु के भक्तों का। और बस मुझे वही काम करना है, प्रभु की प्रभुता को फैलाने का, भगवान की भगवत्ता का प्रचार करने का, अपने ऋषियों की परंपरा का विस्तार करने का। यही काम मेरा है, धर्म का झंडा गाड़ने का, धर्म की स्थापना करने का, अधर्म के नाश करने का, बस। और इन हाथों का कोई प्रयोजन नहीं, केवल सेवा ही इन हाथों का, इन पैरों का, इन कर्म इंद्रियों का प्रयोजन है। ज्ञान इंद्रिय का प्रयोजन है स्वयं को जानना, स्वयं को जान करके दोषों से मुक्त रहना। और इस आत्मा का प्रयोजन है कि अपने हृदय में प्रभु को ही स्थान देना, केवल प्रभु को ही स्थान देना। दोषों से मुक्त होंगे तो सारी साधनाएं सिद्ध होंगी, सारी सिद्धियां प्राप्त होंगी, भगवान का दर्शन होगा, सारे साधना अपने आप अभिव्यक्त होंगी। निश्चित रूप से हम इसी को बार बार यदि इसका मनन करते रहे, निधिध्यासन करेंगे, तो ये हमारे आचरण में अवश्य ही आएगा। भगवत कृपा से सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।